चलिए रिमेनिंग पार्ट को लेते हुए मोहम्मद बिन तुगलक के उसके शासनकाल में चीनी सम्राट तोगन तिमुख ने उससे 1341 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार की अनुमति मांगी थी। पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किया था कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली और फिर कुछ गंगा यमुना के दोआब में टैक्स को इंक्रीज कर दिया, जिससे और भी लोगों के बीच में ज्वाला भड़की, लोगों ने विद्रोह किया। अपनी विवादास्पद नवीन योजनाओं के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में लगभग 50% तक कर वसूली कर दे दी थी। उसी साल अकाल पड़ गया और फिर भी जबरदस्ती कर वसूलने से विद्रोह भड़क गया। वह योजना भी उसकी असफल हो गई। जो पहली योजना उसने बनाई कि 50% तक कर लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि उसी साल अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया और वो उसकी योजना असफल हो गई। राजधानी का स्थानांतरण उसने दिल्ली से दौलताबाद किया और फिर दौलताबाद से दिल्ली दोबारा लेके आया। ये भी उसकी चाह पूरी न हो सकी किसी कारणवश। तीसरी योजना जो उसकी असफल हुई, तीसरी योजना के तहत उसने संभवतः पीतल फरिश्ता, एक इतिहासकार है, वो लिखता है कि पीतल के अंदर देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो फरिश्ता है विजयनगर बहमनी का प्रत्यक्षदर्शी रहा था। विजयनगर बहमनी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ध्यान कर लेना। पीतल फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार, पीतल फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार, दोनों इतिहासकार हैं, धातुओं के सिक्के चलाए जिसका प्राइस चांदी के टका के बराबर होता था। सिक्कों की क्रिया पर नियंत्रण न होने से जाली टकसाल सामने आए, जिससे अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच गया और उसकी ये भी योजना असफल हो गई। सुल्तान ने अपनी चौथी योजना के तहत खुरासान को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों को एक अग्रिम वेतन दिया। बाद में दोनों देशों के बीच समझौता हो गया, जिससे उसकी चौथी योजना भी असफल हो गई। इन चारों योजनाओं के असफल होने से की वजह से ही उसे भारतीय इतिहास में लोग या भारतीय इतिहास में इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं के असफल हो जाने से ही उसे असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। वह प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों जैसे दीपावली, होली में भाग लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ 20 मार्च 1351 को सिंध जो पाकिस्तान में आजकल पड़ता है, जाते समय हो गई थी। किसी युद्ध के लिए जा रहा था। इतिहासकार एबीएम हबीबुल्लाह ने लिखा कि उसकी मृत्यु से उसे लोगों से मुक्ति मिल गई, लोगों को उससे मुक्ति मिल गई। इतिहासकार एबीएम हबीबुल्लाह एक हैं, उन्होंने लिखा था कि उसकी मृत्यु से लोगों को मुक्ति मिल गई और उसको लोगों से मुक्ति मिल गई। इस तरह से इस पूरे सेशन में मैंने मोहम्मद बिन तुगलक को कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, अगले सेशन में फिरोज शाह तुगलक, जो कि प्रोमिनेंट है, जिसके नाम पे कई चीजें बनाई गई थी, उसका आप इंतजार कीजिए।